हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ISC स्टेनो। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1268। इससे पहले बहुत धमाकेदार सेशन हुआ था, सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। ये वाला सेशन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी एंड आप एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास होगे, पास नहीं सिलेक्शन लोगे। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है 1268 नंबर वाला। इसमें देख लेते हैं। इफ़ शी लेफ्ट नाउ शी वुड रीच द स्टेशन ऑन टाइम। अगर वो अभी चली जाएगी तो वो स्टेशन पे टाइम पे पहुंच जाएगी। इफ़ शी लेफ्ट नाउ पास्ट में चल रहा है। उसके बाद आपका क्या आएगा, वुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है वुड रीच। तो इसमें कोई भी एरर नहीं है, आपका क्लॉज एकदम सही है, कंडीशनल क्लॉज का सेंटेंस है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। ये नो एरर का क्वेश्चन है, क्योंकि क्या होता है आपका, अगर पास्ट बन रहा है, इफ़ शी के बाद लेफ्ट आ रहा है, पास्ट में सेंटेंस स्टार्टिंग का, आगे आपका वुड प्लस V1 रहता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नो एरर पे फटाफट से टिक करेंगे। आपने एक चीज़ कॉमन देखी होगी, पिछले लेक्चर में भी पहला क्वेश्चन नो एरर का था। ठीक है, तो शुरुआत ही इससे कर रहे हैं ताकि आपको हिला सके, क्योंकि आप इस माइंडसेट से आपने वीडियो ऑन करी, देखी कि अरे एरर ढूंढेंगे, यहाँ तो एरर ही नहीं निकला। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि पहला क्वेश्चन नो एरर का हो। ठीक, अगला देखो। द डिटेक्टिव कंपेयर्ड द फॉर्ज्ड सिग्नेचर टू द ओरिजिनल। अब उसने क्या किया, डिटेक्टिव ने कंपेयर किया फॉर्ज सिग्नेचर को ओरिजिनल से। तो टू द ओरिजिनल नहीं होगा, विद द ओरिजिनल होगा, ओरिजिनल के साथ, विद द ओरिजिनल। ठीक है, तो यहाँ पे टू की जगह पे क्या आ जाएगा, विद आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमारा एरर है। नेक्स्ट देखो 1270। द मॉनसून हैव इन द पास्ट 5 days रिट्रीटेड फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। अब मॉनसून हैव, तो मॉनसून क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है, एकजुट है, तो हैव थोड़ी आएगा, हैज़ आएगा ना। तो हैव की जगह क्या लिखेंगे, हैज़ लिखेंगे। तो एरर आपका इसमें हो गया, यहाँ पे हैज़ आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो 1271। One of the boys from our school have been selected for National Badminton Championship। हमें पता है one of के बाद आपका प्लूरल नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब आता है। तो यहाँ पे क्या दिया इन्होंने, यहाँ तो प्लूरल दे दिया, तो क्या आ जाएगा, हैज़ बीन सेलेक्टेड हो जाएगा। क्या आ जाएगा, हैज़ बीन। ये तो भाई इतना रिपीट हुआ है क्वेश्चन, कोई भी मतलब पकड़ सकता है। वन ऑफ, नन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 1272। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। क्या क्वेश्चन है, आई कैन स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वॉज ओनली 5। अब आई कैन स्विम वेरी फास्ट, ये तो भाई प्रेजेंट हो गया ना, कैन मैं कर सकता हूँ, अभी एबिलिटी दिखा रहा है, और साथ में ये भी बोल रहा है कि जब मैं 5 साल का था। तो आई कुड हो जाएगा ना, मैं कर सकता था, पास्ट में हो गया, आई कुड स्विम वेरी फास्ट। तो सेकेंड पार्ट में एरर, कैन की जगह पे कुड। ठीक है, अगला देखो 1273। द मॉडर्न मैन इज बिजी एक्वायरिंग मोर एंड मोर वेल्थ एंड डिजाइनिंग वेज टू इन्वेस्ट इट इन मोर सेंस प्लेजर्स। मोर सेंस प्लेजर थोड़ी होता है, मोर सेंशुअल प्लेजर्स होता है। क्या होता है, सेंशुअल प्लेजर्स होता है। तो यहाँ पे सेंस लेकर सेंशुअल आएगा, बट देख लेते हैं इनका एरर किस पार्ट में दिया हुआ है ऊपर। हाँ, इन मोर सेंशुअल प्लेजर्स हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेंशुअल, फर्स्ट में एरर। अगला देखो, द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद द अदर मिनिस्टर्स। अब हमें पता है विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद के साथ क्या है, तो सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एरर होगा। तो प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है, तो आगे क्या दिया, अदर मिनिस्टर हैव लेफ्ट फॉर अमेरिका। हैव की जगह क्या आ जाएगा, हैज़ आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपके फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका एरर मार्क किया जाता है, तो हैव की जगह पे हैज़। ठीक है, सेकंड पे टिक करो। जय माता दी, लेट्स रॉक बोलो। चलो आगे चलो। दीपा वॉक डाउन द रोड स्लोली विदाउट लुकिंग एनीबडी। भाई लुकिंग एनीबडी थोड़ी होता है, लुकिंग एट एनीबडी होता है ना, किसी की तरफ बिना देखे हुए, लुकिंग एट एनीबडी। तो यहाँ पे एट आ जाएगा, थर्ड पार्ट में एरर। ठीक है, अगला, एवरीथिंग दैट आई लाइक टू ईट आर फैटनिंग। ये तो भाई सबके लिए है, मतलब जो चीज़ अच्छी लगती है वो फैट ही क्रिएट कर रही होती है। ठीक है, तो एवरीथिंग, एवरीथिंग, एवरीवन, ये सब वर्ड्स क्या है, सिंगुलर वर्ड्स हैं। अगर सिंगुलर है, सलमान खान फैमिली वाले से बिलोंग करते हैं, मतलब बैचलर्स हैं, तो भाई सब कुछ ही सिंगल होगा ना। यहाँ पे आर कैसे दे दिया इन्होंने, क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, इज फैटनिंग। ठीक है, आर की जगह पे इज, थर्ड में एरर। अगला, द बॉय विच स्टोल द मनी वॉज कॉट बाय द पुलिस।
द बॉय विच स्टोल। अब भाई लड़के की बात हो रही है, किसी चीज़ की बात थोड़ी हो रही है। विच कब यूज़ होता है? विच यूज़ होता है जब आप किसी आइटम की या नॉन लिविंग थिंग की बात करते हो। यहाँ तो हम लड़के की बात कर रहे हैं ना, तो बॉय हु स्टोल द मनी हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? विच की जगह पे हु, क्योंकि हु इंसानों के लिए, लिविंग चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये भी रिपीटेड ही है क्वेश्चन। अगला, सरस्वती कॉलेज हैज़ मेंटेन्ड इट्स रेप्यूटेशन एज वन ऑफ द। अब हमने यहाँ पकड़ लिया भाई वन ऑफ द। अब देखना क्या आगे क्या प्लूरल नाउन दिया है। वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, फंस गया ये बेचारा। बेस्ट कॉलेज थोड़ी होगा, बेस्ट कॉलेजेस होगा, बेस्ट कॉलेजेस इन द कंट्री। तो क्या आ जाएगा? कॉलेजेस होगा। ठीक है, कॉलेज की जगह। क्यों? क्योंकि वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है, मतलब बहुत सारे कॉलेजों में से एक ये सरस्वती कॉलेज है जो कि बेस्ट है, इस वजह से। ठीक है, अगला 1279, those who follow a healthy routine is likely enjoying good health। those who follow, किन की बात हो रही? जो कि हेल्दी रूटीन फॉलो करते हैं। फॉलो दोज हु से पहले क्या है? दोज है। दोज क्या है? प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो उसके आगे क्या लगेगा? प्लूरल लगेगा। रूटीन आर लाइकली, इसकी जगह क्या आ जाएगा? आर लाइकली। ठीक है, थर्ड पार्ट में हमारा एरर है। ठीक, अगला देखो, ये रिलेटिव प्रोनाउन के क्वेश्चन बहुत आते हैं, और एक आपके सब्जेक्ट वर्ब और एडजेक्टिव, ये तीन के भरे होते हैं। ये अच्छे से कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, हो जाएगा। When I reached the cinema hall, the movie had already began। had के बाद क्या लगता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। यहाँ तो सेकंड दिया हुआ है, तो had already begun होगा, began नहीं होगा। क्या आ जाएगा? begun आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट में एरर अपना। अगला देखो, I am believing you have submitted all the necessary documents। I am believing नहीं होता, बिलीव क्या एक्सटेटिव वर्ब है, ये कभी भी आपकी ing फॉर्म में नहीं होता, तो I believe हो जाएगा। क्या आ जाएगा? I believe you have submitted all necessary documents, ये believe हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में एरर। अगला, no sooner did we receive your message when we heaved a sigh of relief। नो सूनर का पेयर क्या होता है? दैन होता है। तो भैया जी यहीं पे एरर हो गया, वेन की जगह क्या आ जाएगा? दैन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो दैन लगना चाहिए, कनेक्टिंग पेयर। नो सूनर डिड वी रिसीव योर मैसेज दैन वी हीव्ड अ साइन ऑफ रिलीफ। दैन आ जाएगा वेन की जगह पे। ये तो सबको बच्चे को पता है जिसने पढ़ा है बेसिक सा। अगला, मॉडर्न मैन इज कम्प्लीटली इनग्रॉस इन द मैड परस्यूट ऑफ मटेरियल प्लेजर्स एंड लग्जरी। अब मॉडर्न मैन सिंगुलर है। ठीक है, कंप्लीटली इनग्रॉस नहीं होगा, इनग्रॉस्ड हो जाएगा, अंदर ही घुसा पड़ा है, इनग्रॉस्ड है एकदम। ठीक है, ये आपका आ जाएगा सेकंड वाला। ठीक, अगला देखो, माई ब्रदर हु लिव, हु से पहले क्या है? माई ब्रदर, मेरा भाई क्या है? सिंगल है। मेरा भाई अगर सिंगल है तो यहाँ पे वर्ब भी क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा ना, लिव्स हो जाएगा, तो यहाँ पे लिव्स हो गया, हु लिव्स इन डेली आ जाएगा, बाकी का सेम। द ओल्ड मैन डिड नॉट वॉन्टेड टू ईट एनी फूड। अब डिड नॉट वर्ड के साथ क्या लगता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो वॉन्टेड की जगह क्या हो जाएगा? वॉन्ट हो जाएगा। तो हो गया, द ओल्ड मैन डिड नॉट वॉन्ट टू ईट एनी फूड। फोर्थ पार्ट में एरर। ठीक है, अगले पे आ जाओ। चलो, नो लीस्ट दैन 50 पार्टिसिपेंट्स वर प्रेजेंट फॉर द सिंगिंग कॉम्पिटिशन। नो लीस्ट दैन नहीं, नो लेस दैन होगा। लीस्ट यहाँ पे गलत दिया है, नो लेस दैन कर दोगे आप। नो लेस दैन 50 पार्टिसिपेंट्स, थर्ड पार्ट में एरर। अगला, लूसी हैज़ ऑलरेडी कट द केक व्हेन वी रीच द पार्टी हॉल। रूसी हैज़ नहीं, वो ऑलरेडी केक काट चुकी थी। हैड आ जाएगा ना, हैज़ थोड़ी होगा, प्रेजेंट हो गया तो। हैड ऑलरेडी कट द केक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हैड। थर्ड पार्ट में आपका एरर। ठीक है, नेक्स्ट, one of the greatest responsibilities of a scientist is that his discoveries and inventions are utilized to the overall development of the nation। अब utilized to नहीं आएगा, utilized in the overall होगा, utilize in करना होता है, to नहीं होता। क्या आ जाएगा? are utilized in the overall। थर्ड पार्ट में एरर। नेक्स्ट आ रहा है, those who are late they will not be allowed inside the classroom। those who are late, who से पहले those प्लूरल है, बाद में आपका क्या लिखा है? ठीक दिया है भाई, ये तो एरर नहीं है, आपको कुछ और ढूंढना पड़ेगा। who are late they will not be allowed।
अब देखो उन्होंने जब बता दिया कि दोज हुआ लेट, हो के लिए क्या है, दोज के लिए है, तो यह फिर से दे क्यों लगा रखा है भाई, ज़रूरत नहीं है। पता है भाई जो लेट हो जाएंगे उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। दोज हुआ लेट विल नॉट बी अलाउड इनसाइड द क्लासरूम, बस इतना रहेगा, आपका दे का यूज़ नहीं लगेगा, ये सुपरफ्लूअस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एवरीवन एक्सेप्ट शी हैव ट्रैवल्ड बाय एयर। अब एक्सेप्ट वर्ड जो है या आपका एक्सेप्ट वर्ड जो है प्रेपोजिशन की तरह यूज़ कर रहा है, प्रेपोजिशन के आगे आपका ऑब्जेक्टिव केस लगता है। तो ऑब्जेक्टिव केस के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, एक्सेप्ट के बाद आपको यहाँ पे शी हैव नहीं होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सेप्ट हर हो जाएगा, क्योंकि हर की जगह पे क्या है, शी की जगह पे हर यूज़ हो रहा है, ऑब्जेक्टिव केस शी का हर हो जाता है ना, तो हर के बाद आगे यहाँ पे हैज़ हो जाएगा, क्योंकि अब लड़की की बात हो रही है तो अब सिंगुलर हो गया। अब सिंगुलर हो गया तो क्या हो गया, हैज़ लगेगा ना, तो क्या बना, एवरीवन एक्सेप्ट हर, उसके अलावा हैज़ ट्रैवल्ड बाय एयर। तो यहाँ पे शी हैव की जगह पे हम कर देंगे हर हैज़। ये थोड़ा सा ब्रेक करके देखना, क्वेश्चन समझ आ जाएगा मैं क्या कह रही हूँ, कि एक्सेप्ट के बाद आपका ऑब्जेक्टिव केस लगता है, तो इसी वजह से हमने यहाँ पे हर लगाया है, एक्सेप्ट हर, फिर आगे हर के अकॉर्डिंग हैज़ ट्रैवल्ड बाय एयर। ठीक है, ये प्रैक्टिस से समझ आएंगे धीरे धीरे क्वेश्चंस। ठीक, अगला देखो 1291, वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन एट अ कप ऑफ कॉफ़ी। अब एट अ कप ऑफ कॉफ़ी नहीं होता, ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी होता है। ठीक है, डिस्कशन ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी, तो ओवर आ जाएगा एट की जगह पे, थर्ड पार्ट में आपका एरर है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। द बोथ चिल्ड्रेन गो टू द सेम स्कूल। द बोथ चिल्ड्रन, द बोथ चिल्ड्रन नहीं होगा, बोथ द चिल्ड्रन होगा। क्या आ जाएगा, बोथ द चिल्ड्रन गो टू द सेम स्कूल, दोनों ही बच्चे सेम स्कूल जाते हैं। अब देखते हैं एरर कहाँ है इसमें, ये फोर्थ वाले में, बोथ पहले द बाद में, बोथ द चिल्ड्रन। लेटेस्ट क्वेश्चन है 2020 का, हाँ हल्के में मत लो उसको। अगला, ऑल एम्प्लॉयज ऑफ द नेशनल शुगर फैक्ट्री डिफर फ्रॉम देयर बॉस ऑन द मेडिकल एंड पेंशन पॉलिसी। ऑल एम्प्लॉयज़, आपका ऑल एम्प्लॉयज सारे एम्प्लॉयज़ ऑफ द नेशनल शुगर फैक्ट्री डिफर फ्रॉम, डिफर फ्रॉम नहीं आएगा, डिफर के साथ विद लगता है, डिफर विद देयर बॉस। क्या आ जाएगा, डिफर विद देयर बॉस, विद का यूज़ हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में हमारा एरर प्रेपोजिशन का एरर है। ठीक है, अगला 1294, शी बिहेव्स इन सच अ कॉर्डियल मैनर that everyone admires her. She behaves, she के साथ behaves वर्ब का फर्स्ट वर्ब का सिंगुलर वर्ब बना हुआ है, एस लगा हुआ है। ठीक है, इन अ सच अ कॉर्डियल, अब इन अ सच नहीं होगा, इन सच अ कॉर्डियल हो जाएगा। देखो कुछ आर्टिकल्स क्या हैं बेकार के लगे हुए हैं इसमें, क्या हो जाएगा, शी बिहेव्स इन सच अ कॉर्डियल मैनर, थर्ड पार्ट में एरर। अगला देखो, ही मैरिड विद अ रिच हेयरेस लास्ट ईयर। मैरिड के साथ आप विद नहीं लगाओगे, बस इतना आएगा, ही मैरिड अ रिच हेयरेस लास्ट ईयर, तो विद का यूज़ नहीं होगा, सेकेंड पार्ट में एरर अपना। ठीक है, अब ये कैसे पता, ये प्रैक्टिस से पता है कि मैरिड के साथ क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, डिफर के साथ विद लगेगा नहीं लगेगा, कैसे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं उसमें सेम ही एरर है। ठीक है, अगला 1296, द फेमस ऑथर एंड एक्टर आर बीइंग ऑनर्ड एट अ फंक्शन टुडे। मैंने आपको बताया था जब आपके दो नाउन्स दिए हुए हैं और दोनों से पहले खाली एक ही आर्टिकल है, द एक ही जगह दिख रहा है आपको, एंड द एक्टर नहीं बोला, एक ही आर्टिकल अगर आपके दोस्त से पहले, मतलब वो एक ही इंसान है, मतलब फेमस ऑथर भी वही है और एक्टर भी वही है जिसके बारे में बात हो रही है। अगर वो एक ही है तो इज आ जाएगा, है ना, आर की जगह पे इज बीइंग ऑनर्ड हो जाएगा, आर की जगह पे इज। ठीक है, नेक्स्ट 1297, द प्रेजेंट विच आई बाय for you yesterday was very expensive. The present what I buy for you yesterday, अब yesterday word जो आया इसने बताया ये चीज़ past में है। ठीक है, present की बात हो रही है तो वहाँ पे what ठीक है, the present what I buy for you yesterday was very expensive। अब I buy नहीं होगा, what I bought for you होगा, क्यों, क्योंकि आपका yesterday ने बताया ये चीज़ past में चल रही है, तो buy की जगह पे क्या आ जाएगा, bought आ जाएगा, that I bought for you। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में एरर। 1298 क्वेश्चन नंबर, ही वेंट टू वर्क बट रिटर्न बैक इमीडिएटली। रिटर्न वर्ड का मतलब ये होता है वापस आना, कभी भी उसके साथ बैक का यूज़ नहीं करते, ये काफ़ी दफ़ा आ चुका है, सिंपल सा एरर है, बट ही रिटर्न आएगा, बैक का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, अगला देख लेते हैं 1299, प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन वर गिवन
to me at the tourist office. Plenty of, plenty of के बाद आपका अनकाउंटेबल नाउन लगता है, दिया हुआ है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, तो यहाँ पे क्या है, वर की जगह क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, वर की जगह वॉज हो गया। क्यों? क्योंकि प्लेंटी ऑफ के बाद आपका अनकाउंटेबल नाउन लगता है प्लस सिंगुलर वर्ब लगता है आपका, इस वजह से ये रूल है, ये याद करना है। ठीक है, इसलिए वॉज है, फोर्थ पार्ट में एरर। 1300 क्वेश्चन नंबर पे हम लोग आ गए हैं। बहुत बहुत मुबारक आप लोगों को कि हमने इतना बड़ा माइलस्टोन कर लिया है, अचीव कर लिया है। 1300 कर लिया, बस थोड़ा सा और है, हो जाएगा। थोड़ी सी वीडियोज़ और बची हैं, ख़त्म कर लेंगे। आप शुरू किया तो ख़त्म तो करना ही पड़ेगा ना, बीच में नहीं छोड़ना। अगर तैयारी कर रहे हो सरकारी नौकरी की तो बीच में नहीं छोड़ना, लगे रहना है। कब जैकपॉट हिट हो जाए पता नहीं। चलो 1300 क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। अगला सवाल, एज अ लिटिल चाइल्ड शी वॉज अफ्रेड फ्रॉम डार्कनेस। हमें पता है अफ्रेड के साथ ऑफ लगता है, फ्रॉम नहीं लगता, क्योंकि हमने याद किया है अफ्रेड ऑफ समथिंग होता है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। ठीक है, नेक्स्ट देखो 1301, इफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन आर पुट इन द मिल्क इट हैज़ टर्न्ड सार। अगर फ्यू ड्रॉप्स लेमन की हम डाल देते हैं तो क्या होगा, वो खट्टा हो जाएगा। तो हैज़ टर्न थोड़ी हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट थोड़ी है, बता रहा है ना कि खट्टा हो जाएगा, तो विल टर्न हो जाएगा ना। क्या लिखेंगे यहाँ पे, विल टर्न, यहाँ ठीक कर देते हैं, इट विल टर्न सार। फोर्थ पार्ट में आपका एरर है। अगला, मोहित डिड नॉट वेंट टू स्कूल येस्टरडे एज ही वॉज अनवेल। अब मोहित डिड नॉट वेंट, डिड के बाद आपका वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, फर्स्ट का फॉर्म आता है। वेंट आपका सेकंड फॉर्म है, तो डिड नॉट गो टू स्कूल हो जाएगा। क्या आ जाएगा, गो टू स्कूल। फर्स्ट पार्ट में एरर अपना। अगला देखो 1303, वी मस्ट गेट दिस पोस्ट सेंड एज सून एज पॉसिबल। वी मस्ट गेट दिस पोस्ट, सेंट होगा ना, भेज देना, सेंट, सेंड थोड़ी होगा, एज सून एज पॉसिबल, तो यहाँ पे सेंड की जगह पे सेंट हो जाएगा। फोर्थ पार्ट में एरर। अगला, सीता हैज़ नो टेस्ट इन क्लासिकल डांस। सीता हैज़ नो टेस्ट फॉर क्लासिकल डांस, इन नहीं आएगा, फॉर होगा, टेस्ट फॉर समथिंग होता है, टेस्ट के बाद फॉर लगता है, इनकी जगह पे फॉर आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट में एरर। लास्ट क्वेश्चन आ रहा है 1305, खुश हो जाओ, खत्म हो गया। इट्स रेनिंग हेविली सो यू शुड टेक एन अम्ब्रेला बट यू विल गेट वेट। अब बट यू विल गेट वेट कैसे भाई, इट्स रेनिंग हेविली, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, सो यू शुड टेक एन अम्ब्रेला अदरवाइज यू विल गेट वेट, वरना तुम हो जाओगे ना गीले। अदरवाइज, तो हम कहाँ लिखेंगे अदरवाइज, अदरवाइज ये आ जाएगा, बट यू विल गेट कहाँ गया, ये रहा, तो बट की जगह पे अदरवाइज आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा था, लेटेस्ट कैटेगरी में ही है, 20 का ही क्वेश्चन है, इजी सा है। 1305 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब अगले लेक्चर के अंदर बाकी का देखेंगे। काफ़ी हमने कर लिया है, सब लोगों को मुबारकबाद, इतने क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं फाइनली। आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों को शेयर भी करो। तुम लोग शेयर बिल्कुल नहीं करते, थोड़ा सा यार हमें भी मोटिवेशन दो, वीडियो बना रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तुम्हारे लिए कर रहे हैं, ठीक है, कुछ हमारा भी भला हो। ठीक है, चलो फटाफट से अभी सारा लेक्चर रिवाइज कर लेना। कोई भी डाउट हो टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज करके पूछ लेना, IAC स्टेनो नेम से है, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम, फेसबुक पे भी, सब जगह पे फटाफट से जुड़ जाओ हमारे साथ। स्टे कनेक्टेड गाइस, लिख देती हूँ यहाँ पे टेलीग्राम पे भी। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। टाटा, बाय बाय।